सुनिए, कल हम लोग यह सिद्ध करना चाह रहे थे कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम लोग सिद्ध करना चाह रहे थे। तो डायरेक्ट आ जाइए प्रश्नावली में 1.3 में। सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सुन रहे हैं ना? क्या सिद्ध करना है? करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम प्रोसेस जो हम लोग पढ़े हैं इससे पहले, उसी तरह यहाँ भी लगेगा, ठीक ना? तो जिसको नहीं समझ में आएगा वो पूछेगा। क्या हुआ सर? चलिए देखिए इधर, ध्यान से सुनिएगा। हम मानेंगे कि माना करणी में 5 एक परिमेय की जगह अपरिमेय की जगह परिमेय मानेंगे। क्या मानेंगे? परिमेय। माना करणी में 5 एक परिमेय मान लेंगे कि परिमेय संख्या है। इस तरह से मान लेंगे कि माना करणी में 5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। वह तो सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या में, ठीक? जब यह हम परिमेय संख्या माने तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो a/b या p/q के रूप में हो। p/q के रूप में रहता है, जबकि q का मान 0 ना हो तो वह संख्या परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ p/q की जगह a/b हम ले रहे हैं, तो इस तरह से लिखेंगे करणी में 5 बराबर ये परिमेय संख्या इस तरह लिख सकते हैं a/b, जहाँ a और b सहभाज्य संख्या है। a और b सहभाज्य संख्या है, तो सहभाज्य संख्या हम उसे कहेंगे, सहभाज्य संख्या हम उसे कहेंगे जिसका मास 1 होता है। सहभाज्य संख्या किसे कहेंगे? जिनका मास 1 है वह सहभाज्य संख्या है। समझ में आ रही बंदा? तो यहाँ a और b का मास क्या होगा? 1 होगा। चलिए अब यह बटे 1 लिख सकते हैं। इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो 1 का गुणा a में तो a आएगा, तो ये गुणा करना है। इसका गुणा इसमें होगा तो b करणी में 5 होगा, या आप करणी में 5 × b भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक? यह करणी हटाना है तो दोनों पक्षों का क्या किया जाए? वर्ग किया जाए। तो करणी में 5b का होल स्क्वायर, तो यह a का स्क्वायर रहेगा ही। यह स्क्वायर जो इस पर और इस पर दोनों पर आएगा। जब इस पर आएगा तो एक करणी लगा, यह स्क्वायर हट जाएगा तो केवल 5 आएगा, और यह क्या होगा? b का स्क्वायर होगा। यह समीकरण क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, होगा ना 1? अब सुनिए, यह इसमें यह 5 दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है, तो यह 5 से विभाज्य है। तो जब यह 5 से विभाज्य इसके बराबर यह है, तो यह भी क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा। तो लिखेंगे a स्क्वायर 5 से विभाज्य है। क्या है? विभाज्य। और थ्योरी में यह भी पढ़े हैं, स्क्वायर छोड़ते हैं तब भी वो 5 से विभाज्य होगा। तो a भी 5 से विभाज्य है।
विभाज्य होने का मतलब पूरी तरह से कट जा रही है, शेषफल 0 आ रहा है। तो ए आपका यहाँ बड़ी संख्या होगी और 5 आपका क्या होगा, छोटी। तो रब कार्य देख लीजिए, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से क्या करते हैं, भाग देते हैं। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो मान लीजिए कि यह सी बार जाएगा, तो 5 का गुणा सी में तो 5c होगा। घटाएंगे तो 0 आएगा, क्योंकि आप यहाँ बोल रहे हैं कि यह क्या है, विभाज्य है। जब विभाज्य है तो पूरी तरह से कट जाएगी ना, तो इसीलिए यहाँ शेषफल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसको क्या कहते हैं, भाज्य। इसको क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। और यह क्या आपका भाजक है, और यह क्या है, शेषफल है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या कहा गया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। तो यहाँ भाज्य की वैल्यू क्या है, भाज्य की वैल्यू यहाँ ए है। तो ए बराबर भाजक आपका क्या है, 5 है, 5 हो जाएगा। शेष भागफल क्या है, सी है, सी हो जाएगा। प्लस शेषफल क्या है, 0 है। तो प्लस 0 हम नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, ठीक ना। तो इस तरह से यह आएगा ना। तो ए की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, 5c। ए का मान कितना आ गया, 5c आया। जब ए का मान 5c आ गया है, तो यह ए का मान, यह जो आपका जो ये समीकरण 1 है ना, इस समीकरण 1 में हम रखेंगे। कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। 1 में क्या रखेंगे, ए का मान रखेंगे। और ए का मान कितना आया, 5c आया। तो बस यहाँ ए है, तो यहाँ क्या रख देंगे, 5c बराबर 5b का स्क्वायर होगा। तो इस तरह थोड़ा लिख दें, क्या क्या मान रखना है, कहेंगे ए का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। 1 में रखने पर एक यही है, तो ए का मान 5c रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे। तो 5c का स्क्वायर, यह स्क्वायर पहले से है, अब तो एक ही जगह वैल्यू रख रहे हैं ना, 5c। तो 5c रखेंगे, यह स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, बराबर यह जो भी है, बराबर क्या है, यह जो भी वह लिखेंगे, बराबर क्या है, 5b का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, c का भी स्क्वायर होगा, और यह 5b का स्क्वायर होगा। 5 से कटेगा 5वां 25, तो 5c का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर। आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या दिख रहा है, डिजिट में, अंक में 5 दिख रहा है, तो कहेंगे यह 5 से कटेगा। ये किससे कटेगा, 5। जब यह वैल्यू 5 से कटेगी तो इसके बराबर यही है, तो यह भी तो 5 से कटेगा, क्योंकि इसके बराबर है, दोनों सेम वैल्यू है ना, बीच में बराबर का साइन लगा है। तो यह 5 से कटेगा, तो यह भी क्या होगा, 5 से कटेगा। तो यहाँ बोलेंगे b स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है, यही है ना, विभाज्य है, इसलिए b भी 5 से विभाज्य होगा। सुनिएगा, जो चीज यहाँ हम बोल रहे हैं, जो चीज यहाँ हम नीचे लिखे हैं ना, उसी तरह यहाँ भी नीचे लिखेंगे। 3 स्टेप, 1 2 3, 1 2 3। बस थोड़ा अंतर यह है कि बी और ए, आपका नाम आदित्य है, आशु, आशु, आपका ध्यान कहाँ है, आप सुनिए, यह बात समझ में आ रही है आशु। अब यहाँ क्या लिखूंगा बताइए, जिस तरह यहाँ ए बी 5 से विभाज्य है, तो ये यहाँ लिख दिया 5, यहाँ सी, अब सी बार गया है, मान लिए हम लोग भागफल सी बार। उसी तरह यहाँ मान लेंगे कि डी बार गया, क्या मान लेंगे, डी बार गया, तो बी बराबर क्या लिखेंगे, 5 और डी। शेषफल तो 0 है ना, धन 0 क्या लिखें, छोड़ देंगे,
तो ए की वैल्यू क्या आई है, ए भी लिख दे रहा हूँ 5c है। तो ए और बी का जब हम म से यहाँ निकालेंगे तो म से क्या होता है, जो कॉमन है, जो दोनों में मिले। तो इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो लिखेंगे ए कामा बी का म से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ भी है यहाँ भी, दोनों में 5 ही कॉमन मिल रहा है, तो इसलिए म से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। म से 5 हो रहा है ना, क्या हो रहा है, म से 5 हो रहा है। अब सुनिए, यहाँ म से आप 1 कह रहे थे, यहाँ म से क्या कह रहे हैं, 5 कह रहे हैं। तो इसका यह विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, विरोध कर रहा है। इसलिए यह संख्या परिमेय संख्या न होकर, विरोधाभास की वजह से परिमेय न होकर क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो हम बोलेंगे यह विरोधाभास, यह विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। क्यों कर रहा है विरोधाभास उत्पन्न, क्योंकि म से यहाँ 1 है और यहाँ म से क्या हो रहा है, 5, इसलिए यह हाँ उल्टा आ रहा है। जो चीज आना चाहिए वह ना आकर दूसरा आ रहा है, ठीक ना। जो हम कंसेप्ट हम माने थे वो उल्टा मान लिए हैं, इसीलिए यहाँ उल्टा आ रहा है, ठीक ना। उसको अब सीधा करना है। तो यह विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, इसलिए करणी में 5 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध भी करना है। इसमें अपने से भाषा में लिखना है इसका, ठीक ना। मैं बहुत छोटे भाषा में यूज किया हूँ। क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए। सुनिए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, 2 में क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या है ना, तो यहाँ फिर उल्टा ही मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे, ठीक ना। और इसका प्रोसेस थोड़ा हट कर है, ठीक ना। तो यह नया समझिए सवाल है, इसको सीखिए। जो इससे पहले जो सीखे हैं उसका थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसका तो छोटा प्रोसेस है, उस वाले का लंबा हो गया। सुनिए, मानेंगे कि यह माना क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो a/b के रूप में लिख सकते हैं, p/q भी कह सकते हैं। मैं a/b कह रहा हूं तो a/b के रूप में होगा, यह माना, ठीक। यह मान लिए कि यह वैल्यू परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो a/b के रूप में होगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, यह वैल्यू उस साइड जाएगी, सुनिए, यह वैल्यू उस साइड जाएगी। तो 2 करणी में 5 बराबर a/b, यह प्लस में है, बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे, इस साइड लेकर आएंगे ना, तो यह प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ -3 होगा, यही होगा ना। और यह 2 गुणा में, किसमें है, गुणा में। जो गुणा में रहता है उधर लेकर जाते हैं तो क्या होगा, भागे में होगा, मतलब बटे में आएगा। तो यह करणी में 5 बराबर, इसका a/, यह 2 यहाँ भी आएगा तो 2b होगा, ठीक। और यह 2 इसके साथ भी आएगा, -3/2, यह सबके साथ आएगा। अब इस तरह कह लीजिए कि यह a/b -3, यह बटे में आकर चला गया ना, तो बटे में आएगा। तो इस तरह कहिए कि यह 2 आएगा तो इन सबके साथ 1/2 लगेगा। और अब ब्रैकेट लगाए तो ये यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, जितने पद रहेंगे सब में आएगा, ठीक ना। इसलिए मैं क्या लिख दिया हूँ, करणी में 5 बराबर a/, इसका इसमें गुणा होगा तो a/2b होगा, इसका इसमें -3/2 होगा, ठीक।
अब ध्यान सुनिएगा, करणी में 5 अभी जस्ट सीखे हैं, कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो यह भी क्या होगी? यह भी अपरिमेय संख्या होगी ना? अपरिमेय संख्या में, किस संख्या में? अपरिमेय संख्या में यह टोटल अपरिमेय संख्या है, तो यह टोटल कैसी होगी? अपरिमेय संख्या। सुनिए, करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। करणी में 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। यह पूरी वैल्यू जो आ रही है वो कैसी वैल्यू है? अपरिमेय संख्या। इसके बराबर जो यह मान है, यह अपरिमेय है, तो इसके बराबर यह टोटल वैल्यू है ना। देखिए यह बराबर का साइन लगा है ना, तो यह अपरिमेय है, तो यह भी टोटल क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे a/2 b-3/2 एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या है। सुनिए, यह एक अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है ना, तो इसके बराबर यह टोटल है ना, तो यह अपरिमेय, तो यह भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो वही लिखा हूं, a/2 b-3/2 एक अपरिमेय संख्या है। सुनिए, इसमें से यह अपरिमेय संख्या में से कोई परिमेय संख्या या कोई भी संख्या आप निकालेंगे अपरिमेय संख्या में से, यह माइनस मतलब निकालना है, प्लस मतलब देना। यह 1/2 का मतलब उसमें 2 से भाग देना, ठीक ना। 2 क्या है? ये परिमेय है, तो यह भी परिमेय है, 3/2 परिमेय है, और यह 2 भी क्या है? परिमेय है। लेकिन यह पूरी संख्या क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या में जैसे परिमेय संख्या का आप जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या भाग दें, रूल सुनिए क्या कर रहा हूं। अपरिमेय संख्या में इसमें परिमेय संख्या का चाहे आप जोड़ दें तभी वह अपरिमेय ही रहेगा, ठीक ना। अपरिमेय संख्या में ध्यान सुनिएगा, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का अगर जोड़ेंगे तभी अपरिमेय संख्या देगा, घटाएंगे तभी अपरिमेय संख्या देगा, गुणा करेंगे तभी अपरिमेय संख्या देगा, भाग देंगे तभी अपरिमेय संख्या देगा। मतलब अगर दोनों का मिक्सचर है, परिमेय अपरिमेय का मिक्सचर है, तो पूरा डाटा आपका अपरिमेय देगा, ठीक ना। हाँ, अपरिमेय अपरिमेय है तो कुछ भी हो सकता है, परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है, ठीक ना। परिमेय परिमेय है तो परिमेय ही आएगा, लेकिन अपरिमेय और अपरिमेय अब गुणा करेंगे, मान लीजिए गुणा करना है तो कुछ भी आ सकता है, परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय। तो यहाँ हमें ज्यादा चीज नहीं देखना है, बस इन दोनों का, दोनों जो एक दूसरे के विपरीत हैं, इन दोनों का आप जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा भाग करेंगे तो क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। चलिए, ये छोटी बात थी। यहाँ आइए, यह टोटल कैसी संख्या है? अपरिमेय। अपरिमेय में यह परिमेय घटा रहे हैं, अगर जोड़ेंगे चाहे निकालेंगे, यह मेरे कहने का मतलब यह टोटल अपरिमेय है ना, तो इसमें जो a/b जो आएगा वो परिमेय ना होकर क्या होगा? अपरिमेय। लेकिन a/b भी एक क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ देखिए, यह अपरिमेय a/b भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। यहाँ आप सोचेंगे जो बताएं उसके अनुसार, ठीक ना। यह अपरिमेय संख्या है तो यही है ना, यह अपरिमेय संख्या, तो इसके बराबर यह टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी? इसलिए 3 + 2 करणी में 5 भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। इस तरह आप लगा पाएंगे?
प्रोसेस देख लीजिए एक बार फिर से। यह सिद्ध करना था अपरिमेय संख्या, तो परिमेय मान लेंगे, a बटे बी के रूप में लिख देंगे, ठीक। या अब सब कुछ उधर ले जाएंगे पक्षांतर करके, केवल एक वैल्यू छोड़ेंगे जो अपरिमेय रहता है, जो अपरिमेय रहेगा उसको एक साइड इधर छोड़ना है। तो 3 को पहले उधर लेकर गया, माइनस हुआ, फिर मुझे तो यह करणी में 5 ही इधर छोड़ना है, क्योंकि करणी में 5 ही आपका अपरिमेय संख्या है। तो ये 3 उधर जाएगा तो -3 हो गया, 2 ये गुणा में ना आएगा तो बटे में आ गया, तो बच जाएगा ये करणी में 5, यह 2 यहाँ दोनों जगह आएगा, ठीक। अब यह अपरिमेय है तो यह भी अपरिमेय है, तो इसमें a बटे बी भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। a बटे बी भी क्या हो गया, अपरिमेय। a बटे बी अपरिमेय है तो इसकी वैल्यू तो यही है ना, तो यह भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा, ठीक ना। अब ऐसे सवालों में मान लीजिए इस तरह से 3 माइनस करणी में 2 है, सिद्ध करना है, ठीक। तो इसको बराबर a बटे बी मान लेंगे कि नहीं। मान लीजिए इसको माइनस करणी में 2 यहीं छोड़िए, यह उधर जाएगा तो a बटे बी -3 होगा। हमें ये तो केवल करणी में 2 छोड़ना है, माइनस नहीं छोड़ना है, तो माइनस से सब में गुणा कर देंगे, माइनस से गुणा करेंगे ना, तो यह करणी में 2 बराबर यह -a बटे बी यह +3 हो जाएगा। अब बोलेंगे हम क्या बोलेंगे कि यह अपरिमेय है, तो यह टोटल क्या हो जाएगा, अपरिमेय। टोटल यह अपरिमेय है तो a बटे बी भी क्या होगा, अपरिमेय। a बटे बी भी अपरिमेय है तो यह अपरिमेय कर रहे हैं तो यह भी क्या हो जाएगा। कोई बात तो यहाँ बताया हूँ भाई, जैसे मैं 3 को उधर ले गया -3, फिर यह 2 इधर आ गया, इसमें गुणा उड़ा कर दिया। सुनिए यह क्या है, अपरिमेय है तो यह टोटल क्या होगा, a बटे बी क्या होगा, a बटे बी अपरिमेय हो गया तो यह भी क्या हो जाएगा। क्लियर है, नोट करिए इस पर और सवाल दो। सुनिए अगला सवाल देखिए बुक का। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। पहला, माना 1 बटे करणी में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। उल्टा मानेंगे, क्या मानेंगे, नहीं भाई वह तो सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, क्या मानेंगे, परिमेय, उसका उल्टा मानेंगे, इसका क्या उल्टा मानेंगे। सिद्ध करने के लिए कहा है परिमेय, तो यहाँ माना यह एक अपरिमेय, उल्टा मानेंगे, ठीक ना। जब यह अपरिमेय संख्या मान लिए हैं तो अपरिमेय संख्या को क्या लिखते हैं बताइए गणित के भाषा में, a बटे बी। परिमेय संख्या को हम यह लिखते हैं, जब भी आपका परिमेय संख्या होगा तो a बटे बी या p बटे q लिखिए, ठीक। अब सुनिए तिर्यक गुणा सबको मालूम है ना, यहाँ लिख देंगे a कामा b का मास क्या है, 1 है। तिर्यक गुणा करना है, b का गुणा इसमें होगा, b होगा, इसका इसमें होगा, करणी में 2 और a होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, तो यह b का स्क्वायर होगा, इसका वर्ग होगा तो करणी हट जाएगा, 2 आएगा और a का स्क्वायर। यह बात समझ में आई, आया समझ में। समीकरण 1 हो गया। कहेंगे यह इसमें देखिए 2 से यह कट रहा है तो यह भी 2 से कटेगा, कहेंगे 2 इस तरह लिखिए b स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो स्क्वायर छोड़ना है, b 2 से क्या होगा विभाज्य। पीछे जैसे जिस तरह से लगा रहे थे उसी तरह लगेगा, ठीक ना। सुनिए b बराबर क्या आ जाएगा, 2 अपने से c, यह b की वैल्यू 2c आ गई। अब सुनिए b का मान यह ले जाकर समीकरण 1 में रखेंगे, कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। b का मान समीकरण 1 में रखेंगे, 1 में, तो 1 तो यही है ना, 1 यही है, तो b की जगह क्या रखेंगे, 2c रखेंगे, तो 2c का स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर क्या आएगा
4 4 और ये c का स्क्वायर, यह क्या होगा 2a का स्क्वायर, यह 2 से कटेगा 2 दूना, तो यह क्या हो गया 2c का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। आप ध्यान सुनिए, इसमें यह 2 से कट रहा है तो यह भी 2 से कटेगा ना, क्या बोलेंगे, यह 2 से कटेगा, इसके बराबर यह है तो यह भी तो 2 से कटेगा, तो कहेंगे ए स्क्वायर 2 से, किससे 2 से विभाज्य है, विभाज्य है ना, तो ए भी 2 से विभाज्य है, यही तो यह 2 से विभाज्य है, तो ए बराबर क्या आएगा 2 अपने से डी आ जाएगा, ए यहां से 2 अपने से क्या आ रहा है डी, यहाँ देखिए यह बी भी 2 से विभाज्य है, तो यहाँ बी, यहाँ 2 अपने से सी, वो भाग देंगे तो आता है, क्यों, वही मैं दे नहीं रहा हूँ, उसी तरह डायरेक्ट ये अभी लिख दिया हूँ, क्लियर हो गया। और b की वैल्यू यहाँ लिखेंगे तो b बराबर क्या है 2c, ए बी का मास क्या आएगा, ए बी का मास 2 होगा, जो कॉमन होगा वही मास होगा, तो यही तो 2 कॉमन है इन दोनों में, तो 2 क्या आ गया मास, तो यहाँ मास 1 कह रहे हैं, यहाँ 2 कह रहे हैं, तो यह विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यह क्या हो रहा है, यह विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि म से 2 आना नहीं चाहिए, वो म से 1 आता तो विरोधाभास उत्पन्न नहीं होता, 1 की जगह 2 आ गया इसलिए हो रहा है, तो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यह परिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या होगा, तो 1/करणी में 2 1 अपरिमेय लिख लीजिए, सबको आया समझ में, पीछे जैसे आप लगाए थे वही सवाल ये मिल गया।